हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स की आज की क्लास। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास में कल का प्रश्न जो कि हमने आप सभी से पूछा था। प्रश्न था कि हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बना है। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बना है। हिंट के लिए हमने आप सभी को 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन था आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, धर्मशाला स्टेडियम या फिर साल्ट लेक स्टेडियम। तो हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला जो भारत का पहला स्टेडियम बना है वो बना है आपका कौन सा, धर्मशाला स्टेडियम। ठीक है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अब देख लेते हैं कल का रिवीजन। कल के रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो किया गया उसेन बोल्ट को, जो कि एक जो है ओलंपिक विजेता धावक है। हाल ही में जारी CRS रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने हजार भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता की शपथ ली है। तो वह लगभग 66,000। किसने हेवेनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक लिखी है। तो वो है PS श्रीधर पिल्लई। हाल ही में जारी सिप्री रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा बना है। तो वो बना है USA यानी अमेरिका। भारत की गीता संबरवाल को किस देश में UN की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है। तो वो किया गया है कहाँ पे, इंडोनेशिया। हाल ही में किसने मेडन शंघाई ग्रैंड प्रिक्स जीती है। तो वो है मैक्स वर्स्टैपेन। किसे कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया का CEO नियुक्त किया गया है। तो वो है निधि S जैन। सूखे और भीषण गर्मी के कारण किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी जो है वो सूख गई है। तो वो है कर्नाटका। प्रबोवो सुबियांतो को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो वो है इंडोनेशिया। किस देश की नौसेना ने पूर्वी समुद्री तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया है। तो वो है भारत। अब देख लेते हैं आज यानी कि 29 अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने एडवेंचर ऑफ द ट्रैवलिंग मोंक आ मोमायरबी नामक पुस्तक लिखी है। किसने एडवेंचर ऑफ अ ट्रैवलिंग मोंक आ मोमायरबी नामक पुस्तक लिखी है। क्या वो अमिताभ कांत हैं, इंद्रधुम्न स्वामी हैं या फिर सलमान रुश्दी हैं या फिर फोर्थ ऑप्शन है PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, तो ये कौन है, ये है इंद्रधुम्न स्वामी। इन्होंने अभी हाल ही में एडवेंचर ऑफ ट्रैवलिंग मोंक का मेमोरबी नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो B ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में न्यूज़वीक ने किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में न्यूज़वीक ने किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया है। क्या वो मेदांता का मेदांता जो है यानी गुरुग्राम का मेदांता हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल है, एम्स दिल्ली है या फिर टाटा हॉस्पिटैलिटी है। ठीक है, तो न्यूज़ वीक में भारत का जो सबसे अच्छा निजी जो अस्पताल है यानी जो प्राइवेट अस्पताल है वो गुरुग्राम का मेदांता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमिताभ चौधरी को किस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अमिताभ चौधरी को किस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। क्या वो एक्सिस बैंक है, SBI बैंक है, PNB बैंक है या फिर यस बैंक है। तो वो कौन है, वो है एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक के ये MD और CEO बनाए गए हैं। इससे पहले अगर बात करी जाए कहाँ के MD और CEO थे तो वो थे HDFC लाइफ के। ठीक है, HDFC लाइफ के जो है ये MD और CEO पहले रहे हैं। ठीक है, और अब जो है ये एक्सिस बैंक के MD और CEO हैं। इनका जो कार्यकाल है वो 3 वर्षों के लिए है। 1 जनवरी 2025 से अगले 3 वर्षों के लिए ये MD रहेंगे कहाँ के, एक्सिस बैंक के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किया है। किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं। कौन सा वो राज्य है, क्या वो छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, जम्मू कश्मीर है या फिर पश्चिम बंगाल है। तो
तो ये कौन सा जो है राज्य है, तो ये है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर यानी कि जो ऑनलाइन हस्ताक्षर होते हैं वो जो है अनिवार्य किया है। अगर बात करी जाए जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन भी कहाँ पे खुला है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। ठीक है, यानी एशिया का सबसे बड़ा जो ट्यूलिप गार्डन ओपन हुआ है, कहाँ पे हुआ, वो श्रीनगर में ओपन हुआ है। और अगर बात करी जाए जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पे क्या हुआ है, भारत के जो सबसे पहले सरकारी होम्योपैथिक जो कॉलेज है उसकी स्थापना जो है कहाँ पे हुई है, कठुआ में। ठीक है, जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की भी स्थापना होना है। ठीक है, यहाँ पे तो ये जो है इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि कौन सा राज्य है या फिर कौन सा कहाँ के राज्य सरकार है जहाँ के अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किया गया है, तो ये है जम्मू कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक कहाँ लगाई गई है। भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक कहाँ लगाई गई है, क्या वो लखनऊ में लगाई गई है, नागपुर में, नई दिल्ली में या फिर भोपाल में। तो भारत की सबसे बड़ी जो क्लाइमेट क्लॉक लगाई गई है वो कहाँ लगाई गई है, नई दिल्ली, यानी कि भारत की जो राजधानी नई दिल्ली है वहाँ पे क्लाइमेट क्लॉक भारत की सबसे बड़ी लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने कर्नल एडिसन नेपियो को भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। किस देश ने कर्नल एडिसन नेपियो को भारत का पहला रक्षा सलाहकार जो है वो नियुक्त किया है। ये मोरक्को है, पापुआ न्यू गिनी है, चिली है या फिर साउथ अफ्रीका है। किस देश ने कर्नल एडिसन नेपियो को भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है, तो ये कौन है, तो ये बताना है, मोरक्को है, पापुआ न्यू गिनी है, चिली है या फिर साउथ अफ्रीका है। तो ये कौन है, ये है पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी ने भारत के लिए अपना पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। किसे किया है, कर्नल एडिसन नेपियो को। ठीक है, अगर बात करें कि जो कर्नल एडिसन नेपियो हैं इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने जो है जो भारत में पहले उस टाइम के कार्यवाहक प्रमुख थे रक्षा बल के, वो थे कामोडोर फिलिप पोलोवारा। इनका स्थान इन्होंने लिया है, किन्होंने, कर्नल एडिसन नेपियो ने। ठीक है, किसका स्थान लिया है, तो कामोडोर फिलिप पोलेवारा का स्थान ये लेंगे, कौन लेंगे, कर्नल एडिसन नेपियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है। हाल ही में महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है। स्पेन में किया गया है, ब्राज़ील में, कनाडा में या फिर रूस में किया गया है। तो जो भी हाल ही में महासागर दशक सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया है, ये कहाँ पे किया गया है, ये किया गया है स्पेन में। ठीक है, और ये कब किया गया था, तो ये किया गया था 10 से 12 अप्रैल 2024 के मध्य हुआ था। ठीक है, ये जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, स्पेन में हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा हुआ था, तो जो है बार्सिलोना में जो स्पेन सरकार है उसके द्वारा ही आयोजित किया गया था महासागर दशक सम्मेलन 2024। कहाँ पे किया गया था, स्पेन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा खोजी गई है। हाल ही में कहाँ पे या किस राज्य में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा खोजी गई है, क्या वो छत्तीसगढ़ है, अरुणाचल प्रदेश है, बिहार है या फिर त्रिपुरा है। तो वो कौन सा राज्य है, वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में अभी एक दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा, एक दुर्लभ तितली खोजी गई जिसका नाम इन्होंने रखा है नेप्टिस फिलारा। ठीक है, तो ये कहाँ पाई गई है, ये पाई गई है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पे जो है कुछ प्रोडक्ट को जीआई टैग भी मिला है, जैसे कि करी, जिसको अदरक कहते हैं, अदरक और हस्त निर्मित जो कालीन होती है या फिर जो वांचो शिल्प होते हैं उसको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया है।
हाल ही में किसे लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का जो है अवार्ड दिया गया है, वो कौन व्यक्ति हैं? एगा स्वास्तिक हैं, नोवाक जोकोविच हैं, रोजर फेडरर हैं, या फिर फोर्थ ऑप्शन है उसेन बोल्ट। तो वो कौन है? वो है नोवाक जोकोविच। इनको जो है लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया है। अगर बात करें कि ये नोवाक जोकोविच है कौन, तो ये जो है जो नोवाक जोकोविच है ये सर्बिया के एक टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन सा बना है? वोडा आइडिया है, सेंचुरी लिंक है, रिलायंस जियो है, या फिर विजन है। तो ये कौन है? ये है रिलायंस जियो, जो कि डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बना है रिलायंस जियो। सी ऑप्शन सही हो जाए। अब कर लेते हैं रिवीजन आज के प्रश्नों का। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने एडवेंचर ऑफ द ट्रैवलिंग मोंक का मुमायरबी नामक पुस्तक लिखी है? तो वह है इंद्रधुम्न स्वामी। हाल ही में न्यूज़वीक ने किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया है? तो वो है मेदांता गुरुग्राम, यानी गुरुग्राम का मेदांता हॉस्पिटल। अमिताभ चौधरी को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो वो है एक्सिस बैंक। किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं? तो वह है जम्मू कश्मीर। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक कहाँ लगाई गई है? तो लगाई गई नई दिल्ली में। किस देश ने कर्नल एडिसन नेपियो को भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया? तो वह है पापुआ न्यू गिनी। नेक्स्ट है कि हाल ही में महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो वो हुआ है कहाँ पे? स्पेन में। हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा खोजी गई? तो वो खोजी गई अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किसे लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया है? तो वो है नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है? तो वो बना है रिलायंस जियो। ठीक है, अब है आज के क्वेश्चन की बारी, जो कि हम आप सभी से पूछते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो के किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार जीता है? हाल ही में इसरो ने किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार से जीता है? कौन है वो? ऑप्शन है फर्स्ट आदित्य, L1 चंद्रयान 3, गगनयान, फिर यह है निसार। ये चार ऑप्शन है, इसमें से आपका एक ऑप्शन सही है, ये आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो के किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार के लिए जीता गया है? ये चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये सारे करंट अफेयर्स है आज के, जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।